जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरजे गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट। आज हम सेकंड पार्ट को में लेके आए हैं, केवल एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, वो इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है, उसको कैसे निकालना होता है, और कुछ संख्या दिया हुआ होता है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ होता है, उसके ऊपर घात लगा दिया होता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें इकाई का अंक क्या हुआ। तो केवल इकाई का अंक निकालने के लिए केवल हम एक ही इकाई का अंक चुनेंगे। हमने बताया था कि इकाई का अंक क्या होता है, जो राइट हैंड में सबसे प्रथम नंबर का होता है वही इकाई अंक हो जाता है। तो आज हम इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। और इसके पहले यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरा संख्या पद्धति का पहला पार्ट 1 देखिए, ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इकाई का अंक कैसे निकालना है। तो इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकालना है। लेते हैं 3 8 8 9 7 3 5 7। इसमें पूछ लिया जाता है कि भैया इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इकाई के अंक सब में पता है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। तो देखते हैं, 7 से हम 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 21। 21 का 21 आ जाएगा। 21 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। अब हम इकाई अंक 1 ले लेते हैं। अब 9 में 1 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इकाई अंक हमें पता है 1 है। इकाई अंक 1 पता है, 1 गुणा 9 तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा हमारा 9। अब 9 इकाई अंक इसका है और 8 इकाई अंक इसका है। तो फिर 9 से गुणा 8 में कर देंगे, 9 8 72। 72 आ गया आपका। अब इसमें इकाई अंक क्या है, इसकी इकाई अंक 2 है, तो मतलब पूरे का इकाई अंक 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही सरलता से बन जाते हैं। और यदि आपको पता ही नहीं होगा कि इकाई अंक कैसे निकालना है या इकाई अंक से कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको इकाई अंक निकालना आ जाए। ये इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब बोलते हैं इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए भैया क्या करते हैं, हमने बताया था 8 9 72। 72 आया, इसका इकाई अंक 2 पकड़ लो। फिर 2 8 16, इसका 16 आया, यानी कि इसका केवल 6 पकड़ लो। 6 3 18, 8 आया, इसका केवल 8 पकड़ लो। 8 7 56, 56 और 56 का अपन 6 पकड़ लेंगे, तो इसका पूरे का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब तो ये तो हो गया इकाई अंक वाले। अब बात करते हैं कि किसी संख्या में इकाई अंक 5 हो जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है। तो हम लीजिए 6 5 2 3 5 7 2 और 8। इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं देखना है, 5 देखना है, बस 5 देखना है। और देखना है और किसी संख्या में इकाई अंक सम है क्या। 5 देखना है हमें सबसे पहले कि 5 किसकी इकाई संख्या में है, इकाई की अंक में है। और दूसरा बात देखना है कि और 5 वाली संख्या के अलावा और किसी संख्या में इकाई अंक सम है क्या। सम हमने पकड़ लिया भैया, इकाई अंक ये सम है और ये 5 है, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। फिर से समझ कि भैया ये तो इकाई अंक 5 वाला है, तो हमें एक इकाई अंक वाला मिल गया, यानी कि 5 हमारा इकाई अंक है। अब दूसरा हम देख रहे हैं, क्या देखेंगे कि और किसी में सम संख्याएं हैं क्या, और किसी में इकाई के अंक में सम संख्या है क्या। तो हाँ, ये मिल गया, ये हमारा सम संख्या हो जाता है, तो मतलब इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी का क्वेश्चन लेते हैं 65 23 57 57। 28 की जगह 29 कर दो। क्या इसका आंसर 0 आएगा। जी नहीं, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इकाई अंक 1 में तो हमें 5 मिल गया, लेकिन और भी संख्या हम देख रहे हैं, कहीं भी इकाई अंक
सम संख्या में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मान हम निकालना पड़ेगा हमें। तो 5×3 = 15, या फिर यहां से ले लो 9×7 = 63, 3 पकड़ लो, 3×3 = 9, 9 पकड़ लो, 9×5 = 45, यानी कि 5 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। 5 के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं? 5 के कॉन्सेप्ट में सबसे रिवीजन करवा देते हैं। 5 के कॉन्सेप्ट में ये है कि हम पहला तो देखेंगे कि किसके इकाई अंक में 5 है, और जब 5 अंक हमें दिख जाता है कि भैया इसके इकाई अंक में 5 है या इसके इकाई अंक में 5 है, तो हम बाद में क्या देखेंगे कि और किस किस के इकाई अंक में सम संख्याएं हैं। तो यदि एक भी सम संख्या हमारी मिल जाती है कई इकाई अंक में, जैसे इसमें 28 मिल गई थी, 8 इसका इकाई अंक मिल गया था, 8 सम संख्या होती हैं। तो ऐसी यदि सम संख्या इकाई अंक मिल जाती हैं तो उसका मान हमेशा 0 होगा, और यदि सम संख्या नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब हमें उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इकाई अंक हमें निकालना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इकाई अंक, इसकी तो हो गई मल्टीप्लाई, इकाई अंक कैसे करते हैं। अब घात वाले इकाई अंक कैसे करते हैं, और इसकी हम कुछ ट्रिक लेके आए हैं जो आपको बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। पावर वाला, x की पावर n वाला कैसे निकालते हैं। x की पावर n मतलब ऐसा होता है कि इसके ऊपर 2, 3, 5 ऐसे पूछ लिया था कि इसका 23 का इकाई अंक क्या होगा। तो x की पावर n वाला निकालते हैं, तो देखते हैं x का इकाई अंक निकालेंगे हम। यदि x का इकाई अंक इनमें से कोई है 0, 1, 5 और 6, यदि x का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई एक है तो उनका इकाई अंक भी 0, 1, 5 और 6 ही होगा। कैसे? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 2, 3, 5, 3, 2, 6, 8 मैं पूछ लिया था इसका इकाई अंक क्या होगा। तो भैया हमने बताया है कि x का इकाई अंक 5 है, 6 है, 0 है और 1 है, तो उसका इकाई अंक वही हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। हमें और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया है x का इकाई अंक क्या होगा, 0, 1, 5 और 6 होगा, तो उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 5, 6, 7 कुछ भी, प्लस 6, 3, 2, 1, 3, 6, 5, 4, 3, माइनस 6, 2, 3, 5, 1, 0, 3, 2, 3, 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बोल देता है इसमें अपन को निकालना है इकाई अंक, सबके निकाल के घटाना जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 का इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसमें पता है इकाई अंक 1 है तो 1 का इकाई अंक 1 हो जाएगा, और माइनस है, माइनस यहाँ 0 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 6, 1, 7, 7 आपका आंसर हो जाएगा। 0, 1, 5 और 6 के इकाई अंक हमेशा 0, 5, 1, 5 और 6 ही होंगे, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब हम बात करते हैं इसकी, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। छः, 5, 2, 9, 6 इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछ लिया जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें इकाई अंक यदि 6 है तो हमारा पूरा इकाई अंक 6 हो जाएगा, और हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि x का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है, तो हमारा
इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो जाएगा। ये ट्रिक नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। अब बात करते हैं, ये तो होगा 0, 1, 5 और 6। अब बचता है क्या, 4। तो 4 को देख लेते हैं। यदि x की पावर n ऐसी कुछ संख्या लिखी हुई है और x का यानी कि का इकाई अंक अंक 4 है, x का इकाई अंक 4 है, तो हम देखेंगे यहाँ n को देखेंगे। n क्या है, विषम है क्या, n सम है क्या। n को देखेंगे हम, n विषम है क्या। यदि विषम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि n सम है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। कैसे, अब n विषम का मतलब क्या है, n के ऊपर यानी कि 4 के ऊपर 1 है तो 4 हो जाएगा। 4 के ऊपर विषम 3 है तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, 64 यानी कि 4 हमारा आ जाएगा। अब सम है यानी कि n 4 की पावर 2 है तो 4 चौको 16 हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। x का इकाई अंक पूछ रहा है, यदि x की जगह पर 4 है और n विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा, और यदि n सम है तो इकाई अंक 6 आएगा। इसकी कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। 5, 3, 2, 8, 7, 4, 2, 3, 5, 6, 7। अब इससे पूछ लिया जाता है कि भैया इसका इकाई अंक क्या होगा। ये बहुत देखने में बहुत बड़ा है भैया, कैसे सॉल्व होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है कि यदि इकाई अंक 4 है तो हम क्या देखेंगे, n को देखेंगे। n क्या सम है, सम संख्या हमने बताया कि सम संख्या में हमेशा 2 से भाग चला जाता है। तो क्या इसमें 2 से भाग चला जाएगा, जी नहीं, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी विषम, और जब विषम संख्या हो जाएगी तो 4 का स्थानीय मान 4 ही हो जाएगा। अब बात करते हैं सम संख्या पर आधार, यही संख्या ले लेते हैं हम। अब यहां आ जाता है क्या, 2, 3, 5, 8, ये सम संख्या आ गई। अब सम संख्या का मतलब ये है कि इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है और x पता है अपने को, x 4, तो 4 है और सम संख्या वो इकाई अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये सम संख्या को देखेंगे, n सम संख्या है, हाँ सम संख्या है, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो हमने क्या देख लिया, 0, 1, 5, 6 और 4 का हमने देख लिया कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यदि 0, 1, 4, 5 और 6 यदि आता है तो केवल इसी ट्रिक से आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3, 2, 5, 7, 6, 4, 2, 3, 6, 5 गुणे प्लस 5, 2, 6, 4, 2, 3, 6, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 2, 3, 6, 1, 2, 5, 8। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो भैया ये विषम है तो विषम का 4 हो जाएगा, ये सम है इसका 6 हो जाएगा। और हमने बताया था 1 है इकाई अंक, तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 6, 4, 10, 10 में 1 घटाओगे 9 हो जाएगा। आपने देखा ये 4 का हो गया। अब हम 9 का भी बता देते हैं। काय काय के हो गए अपने, 0, 1, 4, 5 और 6, ये 5 संख्याओं को हो गए। अब बचती है 5 संख्या, और उनमें से देख लीजिए 9, हम 9 का भी देख लेते हैं। 9 x के ऊपर n, मैं x का
इकाई अंक पूछ लेता है। इकाई अंक x से पूछ रहा है, तो इकाई अंक यदि क्या है 9 है, तो इसमें देखेंगे n यदि विषम है और n यदि सम है। यदि x का इकाई अंक पूछ रहा है और x की इकाई अंक में 9 है, तो हम देखेंगे n विषम है या फिर सम है। यदि n विषम है तो उसका इकाई अंक 9 होगा, और यदि सम है तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। 9 के ऊपर 1 और यहाँ 9 के ऊपर 3 विषम कर दें तो 9 में 81 और 81 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9, इकाई अंक 9 हो जाएगा। अब सम में देख लेते हैं। 9 की पावर 2 है तो 9 में 81, 81 यानी कि इकाई अंक 1 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर n दिया हुआ है और x की जगह 9 है और n की जगह कोई सम संख्या है, तो उसके बदले स्थायी अंक उसका इकाई अंक 1 आ जाएगा, और यदि एक n की जगह कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन, 5, 8, 9, 2, 6, 8, 7, 3, 6, 8, 7, 9, 2, 5, 8 ये दिया है क्वेश्चन। अब बोलता है ऐसे बताओ इकाई अंक क्या होगा, या इसे कैसे सॉल्व करोगे। दोनों को इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालने के लिए हमने बताया है कि ये यदि n विषम है और x के स्थान पर कितना है? 9 है, तो हमारा इकाई अंक 9 निकाल आएगा। अब इसमें 9 x के स्थान पर 9 है और n सम है, यानी कि इसका अंक हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। तो इन पूरे का हो जाएगा कितना? 10, और 10 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0, इसलिए 0 अपना आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं भैया 0, 1, 4, 5 और 6 9 के निकल आए। अब क्या करते हैं, कितनी संख्या बची है भैया? अब तो बहुत संख्या बची है, अभी भी 2 बची है, 3 बची है, 7 बचा है और 8 बचा है। 4 संख्या अभी भी अपनी बची हुई हैं। तो वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं भैया? ये 6 संख्या जो आती हैं इसमें आंख बंद करके आप जो मैंने ट्रिक बताई है इसी ट्रिक से आप सॉल्व करोगे। अब बचती है कौन सी संख्या? 2, 3 और 7 और 8, ये 4 संख्या बचती हैं। इन 4 संख्याओं का एक मैं और ट्रिक बताऊंगा, आपको समझ में वो भी आ जाएगा। x की पावर n है और पूछ रहा है कि इनमें से कोई संख्या दिया हो तो हम निकाल सकते हैं, और यदि 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या दिया हो तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ये इस ट्रिक से हम 0 से लेकर 9 तक यदि संख्या दिया हो तो हम निकाल सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। तो हम सबसे पहले x की पावर n को देख लेते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि x की पावर n लिखा होता है, अब पूछ लिया जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक में क्या होगा? कुछ भी संख्या लिखी होती है, x का इकाई अंक पूछ रहा है, x का इकाई अंक पूछ रहा है, x का इकाई अंक पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, n को पकड़ना है। n को पकड़े, n हमारा कि कुछ भी हो, n को हमेशा हमें पकड़ना है, और n के अपॉन में, n के बटे में हमें 4 कर देना है। n के बटे में हमेशा 4 कर देना है। यही हमारा ट्रिक है कि x की पावर n है और कोई भी संख्या का हमें इकाई अंक निकालना है, तो हम सबसे पहले n को पकड़ेंगे। n को पकड़ने के बाद हम n में सबसे पहले 4 का भाग देंगे। अब 4 का भाग देने में शेषफल कुछ ना कुछ तो बचेगा, शेषफल कुछ ना कुछ तो बचेगा, क्योंकि जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है और 0 भी बच सकता है। जी हाँ, शेषफल 1, 2, 3 और 0 बच सकता है। अब कहोगे 4 शेषफल बचेगा, तो जब 4 शेषफल बचता तो 4 से भाग ही नहीं चला जाता, 4 शेषफल कैसे आएगा? इसलिए
4 से हम n को भाग देंगे तो हमेशा शेषफल या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, और 0 आ सकता है। इसके बाद और शेषफल नहीं आ सकता है। और यदि एक शेषफल आया तो x की पावर हम 1 कर देंगे। x यानी कि कोई भी संख्या का निकालना है तो x की पावर 1 कर देंगे। और इसमें यदि 2 रिमाइंडर आया, यदि शेषफल आया तो x की पावर 2 कर देंगे। यदि 3 रिमाइंडर आया तो x की पावर 3 कर देंगे। और यदि 0 रिमाइंडर आया तो x की पावर 4 कर देंगे। आपका आंसर इतने में बस निकल आएगा। ये आप नोट कर लीजिए, बेसिक ट्रिक है, इसके माध्यम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी हटा दो, ये ट्रिक भी हटा दो, ये इतने जितने आते हैं इस ट्रिक से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई भी आता है तो हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, एन को पकड़ना है। एन को पकड़ने के बाद क्या करेंगे, एन से 4 से भाग देंगे। अब बचेगा शेषफल। जो शेषफल आया वो एक्स से निकाल लेंगे कि भैया एक्स में इकाई अंक क्या है। जो एक्स में इकाई अंक होगा उसमें हम, यदि शेषफल 1 आता है तो 1 का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का ऊपर घात चढ़ा देंगे। जैसे इकाई अंक यहाँ 9 है तो 9 में 1 का घात चढ़ा देंगे। अब बात करते हैं हम कि भैया जब n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना है, 2 आएगा। जब 2 आएगा तो हम x की पावर 2 कर देंगे। और यदि शेषफल 3 आता है तो हम x की पावर 3 कर देंगे। और यदि शेषफल 0 आता है तो हम x की पावर 4 यानी कि 4 कर देंगे। अब चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ भी ले लो क्वेश्चन, 2 3 5 6 225 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मुझे आता है इकाई का अंक क्या होगा। तो ये तो अपने को पता है कि 6 है, तो 6 इससे इकाई का अंक 6 हो जाएगा। लेकिन यदि इसकी जगह 7 है तो कैसे निकालोगे। जब इसकी जगह 7 है तो इसको अपन को वो n के ऊपर n की अपॉन 4 करना पड़ेगा। यानी n अपना ये है 225। 225 में 4 का भाग दोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ 2 बचता है, 4 4 छंग 24। अब 4 छंग 24 है और ये 25 है, 25 में 24 घटाएगा तो शेषफल 1 आ जाएगा। जब शेषफल 1 आएगा तो 7 की पावर हम 1 कर देंगे, यानी कि शेषफल अपना 1 आएगा। और यदि यहाँ 25 की जगह 26 होता तो शेषफल हमारा क्या आ जाता, शेषफल हमारा 2 आ जाता। जब 2 आ जाता तो हम इसमें क्या कर देते, इसमें भी वर्ग लगा देते। अब 7 में वर्ग लगाओगे तो 7 7 49 आएगा, यानी कि 9 अपना इकाई का अंक आ जाएगा। कोई भी सवाल इससे हल कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, इसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब हम एक आध 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम देख लीजिए 3 5 8 9 प्लस 6, इसके ऊपर घात लगा देते हैं 2 3 5 की, 6 3 2 5 2 8 5 7 कर देते हैं, प्लस 9 8 7 6 2 9 3 और एक बार लिख देते हैं 6 8 7 5 3 2। आप पूछ लिया था इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो देख लीजिए इकाई अंक अपने को 9 का फार्मूला पता है, क्या है 9। और यदि n क्या है, सम है या विषम है, इसमें क्या देखना है, विषम है। जब विषम है तो 9 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस 5 का पता है अपने को कि 5 का इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 5 ही होता है। अब 6 का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। अब 7 के इकाई अंक को पता नहीं, 7 के इकाई अंक क्या होगा, तो अब 7 के इकाई अंक को 4 से, n को 4 से हम भाग देंगे, 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ बचता है 1, 4 × 12, यहाँ बचता है 1, 4 × 12, शेषफल अपना 0 आ जाएगा। अब शेषफल 0 आ जाएगा यानी 7 की पावर 1 कर देंगे,
क्योंकि हमने बताया था नहीं 7 की पावर यहाँ 4 कर देंगे। हमने बताया था यदि शेषफल 0 आता है तो 7 की पावर 4 करते हैं, तो 7 सतह 49 और 7 सतह 49 ऐसे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 81, 81 के 1 आ जाएगा, 9 5 14, 14 6 20 और 1 21, 21 आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक इसका 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो आज भी मैंने इकाई अंक बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही ट्रिकी टाइप में हमने बता दिया है, और आई होप आपको ये अपने इकाई अंक जितने होते हैं, चाहे वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो, हमने ट्रिक बताया है। 0 1 5 6 4 और 9 की हमने ट्रिक बता दिया है। और जो भी क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं वो हमने इससे n/4 करके हमने बता दिया है कि आखिर एग्जाम में किस किस टाइप में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या फिर x के ऊपर n की घात पे हो। हम सारे क्वेश्चन इसी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा और कोई भी ट्रिक नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज पार्ट 1 देख लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।